तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर सेकंड विलियन चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर सेकंड विलियन। अब पहली बात ये इसमें देखेंगे कि विलियन होता क्या है, यानी सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन या विलियन किसे कहते हैं। तो विलियन जो होता है वास्तव में दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक घटकों का दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। या ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब विलियन में दो या दो से अधिक घटक रहेंगे और उनका कैसा विलियन बनेगा, समांगी होगा। तो समांगी मिश्रण ही विलियन। क्योंकि विलियन जो होता है एक मिश्रण होता है, तो दो या दो से अधिक जो घटक रहेंगे वो आपस में क्रिया नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं, दो या दो से अधिक अक्रियाशील घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब विलियन जो होता है, विलियन में अब हम लोगों को विशेष करके द्विअंगी विलियन को पढ़ना है। द्विअंगी विलियन को पढ़ना है। अब द्विअंगी मतलब जिसमें दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। दो ही घटक। विलायक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट और विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट। तो हम लोगों को द्विअंगी, जिसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, विशेष करके उन्हीं के बारे में सीखना है इस चैप्टर में। तो द्विअंगी विलियन के बारे में सीखना है। तो हम लोगों को द्विअंगी विलियन बनाते वक्त हम लोग एक विलायक लेना पड़ेगा और विलेय लेना पड़ेगा। क्योंकि इसमें द्विअंगी विलियन है तो दो ही घटक इस्तेमाल किए जाएंगे, एक घटक विलायक होगा, एक घटक विलेय होगा। अगर विलायक जो है, अगर हम लोग जल लेते हैं विलायक के रूप में, अगर जल लेते हैं विलायक के रूप में, अगर हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग जलीय विलियन भी कहते हैं। जलीय विलियन कहते हैं उसे, जलीय विलियन कहते हैं। यानी जलीय विलियन या एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें विलायक जो है जल इस्तेमाल किया जाता है। यानी विलायक के रूप में अगर जल लेते हैं तो उसको हम लोग जलीय विलियन या एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम लोग विलायक के रूप में जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे मान लिया जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कर दिए CCl4, अगर CCl4 का इस्तेमाल करते हैं विलायक के रूप में, तो इसको हम लोग अजलीय विलियन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। अजलीय विलियन यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यानी विलायक अगर जल है तो उसको जलीय विलियन कहेंगे, और अगर विलायक जो है जल नहीं है, मान लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या जो है ये कार्बनिक विलायक है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसे जो है हम लोग अजलीय विलियन कहते हैं। अब हम लोग इसमें सीख लिए कि विलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन जो होता है उसमें अगर हम लोग स्पेशली यहाँ इस चैप्टर में द्विअंगी विलियन की चर्चा करनी है, तो द्विअंगी विलियन में विलायक एक होता है और एक विलेय होता है। अगर विलायक के रूप में हम लोग जल लेंगे तो उसको जलीय विलियन कहेंगे। अगर विलायक के रूप में जल नहीं लेते हैं, कार्बनिक विलायक कोई लेते हैं जैसे CCl4 है, तो उसको अजलीय विलियन कहते हैं। अब हम लोगों को जलीय और अजलीय विलियन सीखने के बाद अब हम लोग विलियन का कुछ उदाहरण देखते हैं कि विलियन के क्या क्या उदाहरण है। तो जैसे अगर हम लोग जलीय विलियन के रूप में उदाहरण लेते हैं, तो जैसे है शर्करा का जलीय विलियन, शर्करा का जलीय विलियन। अब शर्करा मतलब सभी लोग समझते हैं, शर्करा मतलब सुक्रोज या चीनी।
चीनी को अगर पानी में घोल देते हैं तो पानी हम ले लिया, विलायक के रूप में पानी यहाँ ले लिया और इसमें शर्करा यानी सुक्रोज शर्करा डाल दिया, तो यह जो है विलयन क्या हो गया, जलीय विलयन कहलाएगा, लेकिन ये विलयन का उदाहरण हो गया। तो अब ये शर्करा को जल में घोलते हैं तो शर्करा का जो जलीय विलयन है वो विलयन का उदाहरण हो गया। अब मान लिया ग्लूकोज को जल में घोलते हैं, ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो ये भी जलीय विलयन होगा। ग्लूकोज का जलीय विलयन, अगर ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो ग्लूकोज का जलीय विलयन भी क्या है, ये समांगी विलयन है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर विलयन को देखा जाए तो दो या दो से अधिक घटकों के या दो से अधिक पदार्थों के या दो विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे शर्करा का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन और भी तमाम जलीय विलयन के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे तनु विलयन और विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं विलायक किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं, यानी विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट और विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, किसी विलयन में जिस घटक की मात्रा, चूंकि हम लोग द्विअंगी विलयन की ही चर्चा यहाँ कर रहे हैं, तो किसी भी द्विअंगी विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। तो अगर जिस घटक की भी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम लोग विलायक कहेंगे और जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहा जाता है। अब जैसे अगर मान लिया जाए शर्करा है, शर्करा और जल, अब इसमें दो घटक हो गए। अब इसमें जल की मात्रा अगर ज्यादा है तो जल हो गया विलायक, शर्करा की मात्रा कम है तो ये हो गया विलेय। यानी विलयन बनाते वक्त हम ये ध्यान देंगे कि जिस घटक की मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे, जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या होता है। अगर हम लोग अब चर्चा करते हैं तनु विलयन, तनु विलयन इसको हम लोग इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तनु विलयन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है, विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है, ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन कहते हैं। मतलब हो गया कि अगर कोई विलयन है और उसमें एक घटक विलायक होगा, एक घटक क्या है विलायक होगा और दूसरा घटक जो है विलेय होगा, और अगर विलेय की सांद्रता विलयन में कम है तो विलेय पदार्थ की अगर सांद्रता, विलेय पदार्थ की सांद्रता किसी विलयन में कम है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन के नाम से जाना जाता है। तो तनु विलयन क्लियर हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम उपस्थित होती है, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं सांद्र विलयन क्या होता है या सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो सांद्र विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है। अगर ऐसा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो ऐसे विलयन को हम लोग सांद्र विलयन के नाम से जानते हैं या सांद्र विलयन कहते हैं। तो सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है, अगर कोई विलयन है, कोई विलयन बना हुआ है तो चूंकि स्पेशली हम लोग द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई विलयन है
उसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता ज्यादा है, तो ऐसे विलयन को हम लोग सांद्र विलयन के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। तो तनु विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम हो, तनु विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है या संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो संतृप्त विलयन की चर्चा हम लोग करते हैं। संतृप्त विलयन इसको हम लोग इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? अब अगर विलायक एक निश्चित मात्रा में ले लिया जाए, विलायक एक निश्चित मात्रा में ले लिया जाए और ये विलायक की मात्रा निश्चित रहे, विलायक की मात्रा निश्चित मात्रा में विलायक ले लिया गया और इसका ताप भी स्थिर रहे, ताप भी स्थिर रहे, ताप स्थिर है और विलायक की मात्रा भी निश्चित है और इसमें विलेय पदार्थ घोल रहे हैं। तो विलेय पदार्थ घोलेंगे तो शुरू में तो विलेय पदार्थ घुलता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलेय पदार्थ का विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्थिर ताप पर ऐसा विलायक जिसमें विलेय पदार्थ और अधिक घोला न जा सके, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि विलायक की मात्रा निश्चित होनी चाहिए और ताप भी विलायक स्थिर होना चाहिए। तो अगर स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा में विलायक अगर है, उसमें विलेय पदार्थ और अधिक घोला नहीं जा सकता है, तो समझ लीजिए कि वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आज हम लोग विलयन में पहले पार्ट में देखे कि विलयन किसे कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन जो होता है वो दो, हम लोग विलयन स्पेशली यहाँ पर इस चैप्टर में द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। तो द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो द्विअंगी विलयन में एक विलायक और एक विलेय उपस्थित होता है। अगर हम लोग विलायक के रूप में जल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर विलायक के रूप में हम लोग जल के अतिरिक्त कोई कार्बनिक विलायक जैसे CCl4 का इस्तेमाल करते हैं और कोई विलायक लेते हैं तो उसे अजलीय विलयन का नाम देते हैं। अब इसके बाद हम लोग विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। फिर हम लोग चर्चा किए तनु विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं सांद्र विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। और फिर हम लोग लास्ट में देखें संतृप्त विलयन, यानी स्थिर ताप पर अगर विलायक की मात्रा निश्चित हो तो विलेय पदार्थ घोला जाए तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलेय पदार्थ घुलेगा नहीं, घुलना बंद हो जाएगा, तो समझ लियो वो विलयन संतृप्त विलयन होगा। तो परिभाषा होगा स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ और अधिक घोला न जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या मिनट चला?